अस्सलाम वालेकुम जी। आपको लर्निंग विद अहमद सलाम में आज मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो आपके लिए आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, तो बोर्ड मास रूल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता, यानी अमूमन ये होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं पता होता, कुछ लोगों को नहीं पता होता। दरअसल बात ये है कि बोर्ड मास रूल के अगर हम फॉलो ना करें तो कुछ जो सवाल होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं अमूमन, और कुछ सवाल जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। तो उन दोस्तों के लिए गुजारिश है कि वो इस रूल को फॉलो करें, ताकि उनके जो भी अगर टेस्ट वगैरह वो देते हैं तो वो भी उनके जो क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो वो इस आसान रूल को फॉलो करके अपने सवालों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो अम, ये क्लास फिफ्थ का वैसे टॉपिक है, अगर कुछ लोग क्लास फिफ्थ के वाले से भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो दरअसल बात यह है, अब मैं आप लोगों को असल बात में यही कहूँगा कि कुछ लोगों के जो है ना जो हैं सवाल तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सवाल ठीक नहीं होते अगर ये रूल वो फॉलो ना करें तो आते हैं इस रूल के मुताबिक हम कुछ देखते हैं कि वाकई वही बात जो मैं कह रहा हूँ वो साबित होती है या नहीं होती। तो जी हाँ, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी क्लियरिटी पैदा कर लेते हैं कि बोर्ड मास रूल क्या है। बोर्ड मास स्टैंड्स जो है, बोर्ड मास स्टैंड्स ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या है कि ब्रैकेट्स, उसके बाद क्या है ऑफ, उसके बाद क्या है डिवीजन, उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद हमने किसको हल करना है, ऑफ को हल करना है, और उसके बाद है डिवीजन को, और उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन को, और उसके बाद एडिशन को, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो आते हैं, अब ब्रैकेट्स क्या होती हैं। यानी ब्रैकेट्स ये चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को अमूमन पता ही होगा, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता तो उनको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कोई नाराज़गी नहीं करनी कि कुछ लोग हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि हमें पहले ही ये पता है सर, तो आप लोग ये दोबारा क्यों बता रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको यही कहूँगा कि वो नाराज़ मत हों। जिन दोस्तों को नहीं पता उनको मैं, चलो उनको पता चल जाएगा, और जिनको पता भी है चलो थोड़ा सा इजाफा हो जाता है इल्म में, क्योंकि इल्म इंसान का कभी भी ये जो है ना सीखने का अमल जो है वो कभी भी इंसान की जो है वो ख़त्म नहीं होती, ये इस जो है चलती रहती है कि इंसान हमेशा सीखता रहता है। आप चाहे जितने भी मर्जी, मैं हूँ, मैं अपनी खुद की मिसाल दे रहा हूँ, मैं चाहे जितना भी बन जाऊँ कि मैंने ये इल्म पढ़ लिया, लेकिन उसमें मैं फोकियत जो है ना, आप यानी मैं भी वो उसमें सीख रहा हूँ हमेशा, कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। तो ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स सबसे पहले, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद डिवीजन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इस अमल को हमने फॉलो करना है। तो रही बात, अब जो मैं आप लोगों को यानी पहले बताई थी कि कुछ सवाल तो इस रूल के मुताबिक, यानी अगर हम ना भी करें तो फिर भी वो ठीक हो जाते हैं। मतलब ये इस सवाल को देख लें, अगर हम इस रूल को ना भी फॉलो करें तो अब भी ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट इंटरेक्ट करें तो 20 - 12, वैसे भी क्या जवाब आएगा, 8 आएगा, तकसीम 4 ज़रब 5 वैसे के वैसे। तो यानी मतलब क्या है, अब 20 - 12 कितने बचे, आप तो तकसीम 4 है, ज़रब 5 है। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही दे देता हूँ। यानी 20 - 12 कितना आ गया, 8, 8 तकसीम 4 2 आ जाता है, ज़रब 5। तो जवाब क्या आएगा 10 ही, यहाँ पर ही हम इसको कर लेते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट भी हो गया, इन बोर्ड मास को ना भी फॉलो करें। लेकिन ये दूसरी जो एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल रखी हैं। इसको अगर हम बोर्ड मास तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो ये गलत आंसर हमारा आएगा। क्या, यानी अगर हम करें 10 - 20 कितना होगा, 30, 30 तकसीम 5 कितना हो जाएगा, अब 30 तकसीम 5 6 आ जाएगा जवाब। ज़रब अगर हम करें यानी आम रूटीन में, 30 तकसीम 5 6 जवाब, और 6 ज़रब अगर हम करें 8 - 5, तो क्या हो जाएगा, 8 - 5 3, तो 6 ज़रब 3 कितना हो जाएगा, 18। लेकिन ये जवाब रॉन्ग है, यानी 18, यह जवाब क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम यानी बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करेंगे। तो इसको भी अगर हम देखें तो बोर्ड मास रूल फॉलो हुआ है, 20 - 12 तक से यानी कितना हो गया, 8। सबसे पहले हमने किसको हल किया, ब्रैकेट को हल किया। उसके बाद जो है हमने
ब्रैकेट के बाद ये एक स्टेप लिया, उसके बाद क्या किया, तकसीम उसी तरह सारी चीज़ लिख ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद मैंने क्या आप लोगों को कहा था ऑफ, ऑफ तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद कि क्या चीज़ आती है, तो डिवीजन में हमने क्या किया कि 8/4 2, तो 2 जवाब आ गया ज़रब। अब हम लोगों ने क्या करना है 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 उसी तरह लिख लिया। इसका जवाब क्या आ गया 10 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 5 हम करें तो 10 ही आता है। तो उसके बाद क्या है, दूसरी एग्जांपल की तरफ अगर हम चलें तो उसको भी मैं आप लोगों को बोर्ड मास रूल के मुताबिक ही बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि 10 जमा 20, तो ये उसके बाद तकसीम 5 ज़रब 8-5। अब थोड़ा सा ज़हन अगर हम लगाएं तो क्या है, सबसे पहले हमने किसको हल करना, ब्रैकेट्स को। अब ब्रैकेट्स को हल करेंगे तो हमारे पास क्या है कि 8-5 क्या जवाब आएगा 3। ये नहीं कि इधर से शुरू कर दें, इधर से शुरू करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जवाब क्या आना है 18 आना है, तो वो जवाब जो होगा वो रॉन्ग होगा, क्योंकि जवाब तो हमारा 22 असल में आएगा, ये जवाब करेक्ट है। तो इसलिए आप लोगों ने इस रूल को फॉलो करना है। इस रूल को फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, ब्रैकेट्स को हल करेंगे। ब्रैकेट्स को हल करेंगे तो 8-5 कितना जवाब आएगा 3 आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई सवाल आप लोगों को ना समझ आ रहा हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। अगर आ जाए तो आप लोगों की यही मेहरबानी कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है मेरी। तो क्या है कि 8-5 3। अब उसके बाद हमने कौन सा क्या यानी चीज़ करनी है, ऑफ करनी। तो ऑफ तो यहाँ पर हमारे पास नहीं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, डिवीजन करनी। अब डिवीजन की बारी आ जाती है, तो डिवीजन की बारी आएगी तो हमारे पास क्या है कि 20/5 यानी 20/5, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास है 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या जवाब आ जाएगा 4। उसके बाद क्या है कि अब ये तो हमने कर लिया, ये भी स्टेप किया, तो एक एक स्टेप करना है। तो इस स्टेप के बाद क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को अगर हम देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा जवाब हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 10 प्लस कितना 12, तो हमारे पास क्या है कि अब आखिरी स्टेप में हम जा रहे हैं कि 10 प्लस 12। ये देखें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यही बता देता हूँ। पहले हमने ये चीज़ की, फिर उसके बाद हमने ये चीज़ की डिवीजन वाली, फिर उसके बाद हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ की, उसके बाद हमने एडिशन वाली चीज़ की, और उसके बाद हमारे पास जवाब आ जाता है। उसके बाद यानी सब्ट्रैक्शन तो रहती नहीं, तो इसलिए ये चीज़ हमारे पास है जवाब आ। तो इस स्टेप्स को फॉलो करना है। इसमें क्या था, हमने किया था सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल किया था, फिर उसके बाद डिवीजन को हल किया था, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थी। तो ये यानी ये इस तरह हमने हल किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। तो अगर ये समझ आ गया है आपको बोर्ड मास रूल, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैं नई वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद कुछ लाता रहूँ और मुझे भी फ़ायदा होता रहे। तो इसके साथ ही आप दोस्तों से यही है कि अल्लाह पाक हम सब पर रहम करें, करम करें। और इसके साथ साथ आप लोगों से मैं इजाज़त लेता हूँ, तो अल्लाह हाफ़िज़।